हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। तो आज हम एजुकेशन में लाए हैं अपना नया टॉपिक दैट इज़ क्लास मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप। आज हम देखेंगे कि क्लास को मैनेज किस किस तरीके से किया जाता है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। हम देखते हैं क्लास मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्लास प्लस मैनेजमेंट मतलब क्लास को मैनेज करना। अब क्लास को मैनेज करने में क्या होगा, टीचर को ही मैनेज करनी पड़ेगी ना। तो अब देखते हैं इसके क्या क्या फैक्टर हैं। मीनिंग तो आपको पता लग रहा है कि क्लास प्लस मैनेजमेंट मतलब क्लास को मैनेज करना। ठीक है, अब क्लास मैनेजमेंट स्टाइल डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। अब जो हम इसको क्लास को मैनेज करते हैं वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है। ओके, पहला तो है टीचर का इन्वॉल्वमेंट। ओके, जिसमें कि हम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी इंक्लूड करते हैं। टीचर इन्वॉल्वमेंट अगर लो होगा तो एजुकेशनल अचीवमेंट लो होगी। ऐसे ही अगर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो एजुकेशनल अचीवमेंट बच्चों की कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे डिस्कशन में तो उनको समझ नहीं आएगा, है ना। लर्निंग कम होगी, तो इस वजह से ही लो एजुकेशनल अचीवमेंट होगी, दोनों के कम इन्वॉल्व होने से ही, स्टूडेंट भी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हाई अचीवमेंट अगर चाहिए हमें तो हमें क्या करना होगा, दोनों का ही हाई इन्वॉल्वमेंट करना होगा। मतलब टीचर एज वेल एज स्टूडेंट का हाई एजुकेशनल अचीवमेंट पाने के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। मतलब दोनों इंटरेक्शन करेंगे आपस में तभी तो अच्छी अचीवमेंट होगी ना। ठीक है, तो अब देखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल भी एक फैक्टर है क्लास को मैनेज करने में, राइट। तो हाई कंट्रोल अगर होगा तो हाई बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस होंगी। मतलब अगर टीचर अच्छे से कंट्रोल करेगी बच्चों को तो बिहेवियर जो होगा बच्चों का वो भी सही होगा, है ना, अच्छा होगा ना। और ऐसे ही अगर लो कंट्रोल होगा, मतलब टीचर कंट्रोल कम करेगी बच्चों को, तो लो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस होंगी। क्लियर है भाई। देखो, अगर टीचर अच्छे से कंट्रोल में बच्चों को रखेगी तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी अच्छा ही होगा, है ना। अगर टीचर कंट्रोल वाली नहीं होगी, वो कंट्रोल में नहीं रख सकती बच्चों को, कम कंट्रोल में रखेगी, तो लो बिहेवियर होगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स का क्या है। इसमें पहला हमें दिया गया है ये authoritative style, that is authoritative style. Second one is autocratic, क्या है, autocratic style. Then third one is indulgement, क्या है, indulgement. Fourth is permissive, क्या है, permissive. तो अब हम इनका देखते हैं, इसमें इन 2 फैक्टरों का क्या रोल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोरिटेटिव स्टाइल जो है हमारा फर्स्ट वन, उसमें एक तो इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट क्या है, हाई है। और कंट्रोल भी क्या है, हाई है। इसका मतलब बच्चों का जो बिहेवियर है वो भी कंट्रोल में रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। ओके, जो ये है हमारा ऑटोरिटेटिव स्टाइल वो चाइल्ड सेंटर्ड माना गया है। द नेक्स्ट इज़ ऑटोक्रेटिव या फिर प्यूनिटेटिव कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है उसका ही मतलब सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और कंट्रोल क्या होगा, एकदम हाई होगा, टाइट से रखेगी बच्चों को। अब बच्चे नहीं मानेंगे तो क्या लगेगा, चाटा, पनिशमेंट मिलेगी ना। तो वो हो जाएगा हमारा टीचर सेंटर्ड है। ओके, जो ऑटोरिटेटिव है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। और ऑटोक्रेटिक जो है वो टीचर सेंटर्ड है, जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा होगा। ठीक है, कंट्रोल दोनों में हाई है। ओके, चलिए अब चलते हैं थर्ड वन पे, इंडल्ज्ड। ठीक है, इंडल्जेंट जो है उसमें क्या होगा, वो भी टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, उसमें क्यों है वो, एक तो इन्वॉल्वमेंट है जो बच्चों का वो तो हाई है, लेकिन कंट्रोल क्या है, लो है। मतलब बच्चे इन्वॉल्व तो हैं लेकिन क्या है, कंट्रोल उनका लो है, बिहेवियरल क्या है वो लो है। टीचर सेंटर्ड होगा, टीचर ही अपना क्या करेगी उसमें, बिल्कुल करेगी कि आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है, कंट्रोल ज़्यादा नहीं रखेगी उन पर। ओके, तो अब देखते हैं फोर्थ वन, परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट तो लो होगा। ठीक है, बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो लो होगा और कंट्रोल भी लो होगा। ये है टीचर सेंटर्ड। परमिसिव में क्या होता है, जो टीचर है वो यही बोलेगी कि आपको इस तरह से काम करना है, आप अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा नहीं करोगे।
ठीक है, कंट्रोल भी थोड़ा कम रखेगी, लेकिन फिर भी उनको पहले से ही काम करके रखेगी कि आपको ये करना है और यही करना है, अपनी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। ठीक है, ये 4 में से हमें जो ये ऊपर के 2 हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ऑटोरिटेटिव एंड सेकंड वन इज़ ऑटोक्रेटिव। ठीक है, ये आपने सुने भी होंगे पहले। जो हमारा ऑटोरिटेटिव है वो हमने कर लिया है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और जो हमारा ऑटोक्रेटिक है उसमें बच्चे कम इन्वॉल्व हैं, वो टीचर सेंटर्ड है। आगे चलते हैं। थर्ड वन इज़ डेमोक्रेटिक स्टाइल, सॉरी फिफ्थ वन इज़ डेमोक्रेटिक स्टाइल। 4 तो हमने कर लिए, अब 5वां हमारा आया क्या, डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक से आपको पता चल रहा है डेमोक्रेसी, मतलब इसमें बच्चों को क्या दे रहे हैं हम, डेमोक्रेसी दे रहे हैं, मतलब बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। टीचर इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन क्लासरूम डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी क्लासरूम के डिसीजन होंगे उसमें बच्चों को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया जाएगा, मतलब टीचर तो इन्वॉल्व है ही है, बच्चों को भी वो थोड़ा इन्वॉल्व कर रही है। ओके, हाई कंट्रोल होगा, प्लस हाई इन्वॉल्वमेंट होगी, प्लस चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट इज़ डिसीजन। ओके, इसका मतलब है टीचर अच्छे से कंट्रोल रखेगी बच्चों पे। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि अपने मतलब पूरा उन पे कंट्रोल करके रखे, वो नहीं। कंट्रोल का मतलब है बिहेवियर अच्छा होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, उनका क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये टीचर को पता होना चाहिए। देन सेकेंड वन इज़ हाई इन्वॉल्वमेंट, टीचर भी अच्छे से इन्वॉल्व होगी और बच्चों को भी इन्वॉल्व करेगी अपने डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डेमोक्रेटिक ये है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिक्स्थ वन इज़ लेजिस्फेयर, क्या कहते हैं हम इसे, लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर आपने शायद पहले सुना भी हो और ना भी सुना हो, पर फिर भी हम इसको देख लेते हैं। द टीचर प्रोवाइड्स फ्रीडम टू चिल्ड्रन टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इसमें क्या करती है टीचर, जो है वो पूरी छूट दे देती है कि बच्चों आपको जैसे याद करना है आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। कंट्रोल जो है वो हाई भी हो सकता है या फिर लो भी हो सकता है। टीचर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, लेकिन फ्रीडम किसको मिल रही है, पूरी चाइल्ड को। ओके, लेजिस्फेयर का मतलब यही है, पूरी की पूरी छूट दे देना चाइल्ड को कि बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग करो। ओके, इसमें क्या होता है, टीचर शिफ्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है लर्निंग की, अब वो टीचर पूरी की पूरी किस पे छोड़ रही है, स्टूडेंट्स पे ना। तो टीचर अप्लाइज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। अब हम ये कह रहे हैं कि बच्चों आप खुद कर लो, तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, राइट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से वो लर्न करेंगे, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, है ना। टीचर एडॉप्ट्स द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। अब जो हमने आप तक किया है कि टीचर का रोल फैसिलिटेटर होगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग हम ले सकते हैं, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि हम बच्चों को मौका देते हैं अपना कुछ खुद से क्रिएट करने का, समझने का, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है लेजिस्फेयर में भी, कि क्या होगा, टीचर प्रोवाइड्स फ्रीडम टू चाइल्ड टू लर्न अकॉर्डिंग टू द नीड्स। मतलब पूरी फ्रीडम बच्चों को दी जाएगी कि आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें जो कंट्रोल है वो हाई भी हो सकता है या फिर लो भी हो सकता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट टीचर का बिल्कुल नहीं होगा। एंड फ्रीडम टू चाइल्ड, बिल्कुल फ्रीडम दी जाएगी बच्चे को। ठीक है, हम इसमें मेनली याद कर सकते हैं कि इसमें क्या आएगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आएगी, और उसी से हम सारे अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है उसमें। मतलब टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर होगा। हमने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है ना कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या माना गया है, क्या होना चाहिए, यस, फैसिलिटेटर। ठीक है, ये बिल्कुल। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अगर होगी तो उसमें क्या होगा, बच्चे खुद से ही अपनी नॉलेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट में ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और इसके टाइप्स पता होने चाहिए।